नमस्कार, मैं हूँ वर्तिका। एशियाविल हिंदी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस से 21,83,908 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 1,86,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हम इन दिनों कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देशों में मौजूद भारतीयों से बात कर रहे हैं। अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और यूके के बाद आज हमारे साथ चीन के साथ वन कंट्री टू सिस्टम फॉर्मूला के तहत जुड़े हांगकांग में मौजूद धनदा जुड़े हुए हैं। धनदा मिश्रा, स्वागत है आपका एशियाविल हिंदी के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। चीन के हुबेई प्रांत से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी और चीन एक समय कोरोना वायरस के मामले में दुनिया में नंबर 1 था, लेकिन आज 7वें स्थान पर है और कोरोना वायरस से अब तक वहां 82,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए, 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। जबकि अगर हांगकांग की बात करें तो हांगकांग उन जगहों में से एक है जहां कोरोना वायरस के मामले रुकने में सफल रहे हैं और अब तक लगभग 74 लाख की आबादी वाले हांगकांग में 1,000 पॉजिटिव मामले करीब हैं कोरोना वायरस के और 4 लोगों की मौत हुई है। हांगकांग में फिलहाल लॉकडाउन भी चल रहा है, जिसे बढ़ा दिया गया है शायद अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक। तो कैसा रहा कोरोना वायरस का एक्सपीरियंस अभी तक हांगकांग में आपका, और लॉकडाउन किस तरीके से चल रहा है वहां पे? देखिए, लॉकडाउन जिस तरीके से हम भारत में समझते हैं उस तरीके का लॉकडाउन हांगकांग में नहीं है। तो कुछ पाबंदियां जरूर हैं, लेकिन ऐसे देखें तो बहुत कम असर है साधारण जो जिंदगी के ऊपर। तो मैं कुछ बातें आपको कह सकता हूँ किस तरह की पाबंदियां हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हांगकांग से भारत गया लगभग जनवरी लास्ट वीक में, जबकि ये महामारी यहाँ आने वाला ही था, जो वुहान से वो बढ़ रहा था। और उसी समय ही हांगकांग बहुत ही पहले जैसे ही पता चला कि ऐसा कोई बीमारी शुरू हुआ है वुहान में, तो हांगकांग में जो लोग हैं वो अपने आप ही बहुत सतर्क हो गए थे। क्योंकि पहले हांगकांग वालों को याद है कि सार्स की बीमारी के समय 2003 में यहाँ काफी असर पड़ा था, और उसी समय से और उससे पहले से भी हांगकांग फ्लू का है, और ये जो मर्स का भी असर था। तो यहाँ लोगों में बहुत ज्यादा इसको लेके काफी इनके अंदर नॉलेज है, अवेयरनेस है, और इसको चलते बिफोर इवन गवर्नमेंट कुछ करें, गवर्नमेंट के तरफ से कुछ स्टेप्स लेने से पहले ही जो लोग अक्सर ऐसे भी मास्क लगाते हैं, हाथ को धोते हैं, हर जगह यहाँ पब्लिक में जो सैनिटाइजर है उसको दिया जाता है और लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, साफ सफाई काफी सीरियसली लेते हैं। ये सब चीजें अपने आप ही काफी स्ट्रांग हो गया था। मैं बात कर रहा हूँ जनवरी फरवरी फर्स्ट वीक तक, और उसी समय सारे स्कूल और कॉलेज अपने आप ही बंद हो गए थे, सरकार बोलना नहीं पड़ा था। जी, आप खुद हांगकांग यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स से आपका राब्ता रहता है। स्टूडेंट्स में किस तरीके का वहां पे माहौल था कोरोना वायरस को लेकर? देखिए, ये तो पहले सेमेस्टर से ही यूनिवर्सिटी बंद हो गया था। यहाँ का जो डिस्टर्बेंस थे डेमोक्रेसी, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट को लेके, तो यूनिवर्सिटी पहले से ही बंद था लगभग सितंबर के महीने से, और अभी तक यूनिवर्सिटी को अभी खोल नहीं पाए हैं। वो बंद ही रखे हैं। जब कोरोना की वो क्राइसिस शुरू हुआ तो यूनिवर्सिटी कंप्लीटली अभी ऑनलाइन ही चलता है। तो सारे यूनिवर्सिटीज इन हांगकांग और स्कूल्स सारे ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अभी चल रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च करते हैं और जो बाकी प्रोफेसर्स हैं, स्टाफ हैं, वो आते हैं। जो घर से काम कर सकते हैं वो घर से काम करते हैं, और जिनका रिसर्च का काम है, लैब में आना है, कुछ जरूरत काम है, तो वो आके नॉर्मली काम करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी में अभी हालत है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखिए, मार्च 15 तारीख तक हांगकांग में 300 से कम जो था पॉजिटिव केसेस था। इवन दो हांगकांग को एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि क्योंकि ये चाइना का एक पार्ट है और चाइना में लगा हुआ है, एक कॉमन बॉर्डर है, और हांगकांग बॉर्डर को भी क्लोज नहीं किया था काफी देर तक, और काफी लोग जो चाइना गए थे
क्योंकि एंड ऑफ जनवरी में चाइनीज न्यू ईयर था, जो कि सबसे बड़ा हॉलिडे माना जाता है। सब लोग लूनर न्यू ईयर जिसको बोलते हैं। जी जी जी। तो बहुत सारे लोग जो चाइना गए थे वो सब वापस भी आए हांगकांग में, बॉर्डर से आए, फ्लाइट से आए, वुहान से भी लोग वापस आए। और वो सब चलते हुए भी हांगकांग उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाया है। तो ये आई थिंक मेन चीज है कि लोगों को इससे सीखना चाहिए, क्योंकि अभी जो केसेस बढ़े हैं ये मार्च के 15 से, जब मैं आया फिर वापस इंडिया से 17 तारीख को, तभी ये केसेस बढ़े। क्योंकि उस समय बहुत सारे जगह से हांगकांग के जो रेसिडेंट्स है वो वापस आने लगे, यूके से, यूएसए से, इटली से, क्योंकि वहाँ केसेस बहुत जल्दी से बढ़ने लगे। तो वहां से जो लोग आए उनमें कई सारे पॉजिटिव्स थे, इंपोर्टेड केसेस जिसे बोलते हैं। और उनके केसेस को मिला के अभी 1000 तक केसेस हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे नंबर ऑफ केसेस जो है वो लगभग 0 हो गया है अभी। तो कोई केसेस अभी बढ़ नहीं रहे, और जितना केसेस है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। जी। तो आपने बताया कि काफी अब इम्पोर्टेड केस आने की वजह से हांगकांग में कोरोना वायरस के मामलों में मार्च के बाद से अचानक से बढ़ोतरी हुई, लेकिन आपने जो बताया कि जो लूनर ईयर था और जो जी। मेनलैंड चाइना में भी बहुत से लोग गए थे और फिर वापस आए, वुहान यस। से भी बहुत सारे लोग आए, तो क्या उपाय किए थे हांगकांग ने? आपने जैसे बोला कि हांगकांग से हम सीख सकते हैं, तो भारत में भी इस समय तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और अभी तक कहा जा रहा है कि भारत में पीक नहीं आया है कोरोना वायरस का। तो भारत क्या क्या सीख सकता है हांगकांग से कोरोना वायरस को थामने के लिए? देखिए, हांगकांग में मेन चीज जो है, जहां लोग अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं, एयरपोर्ट हुआ, बॉर्डर कंट्रोल हुआ, वहां पे इनका बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है, निगरानी रहता है। ऐसे भी रहता है, जो पहले मैं जब आया था तो मुझे आश्चर्य लग रहा था कि लोग क्यों आपका टेम्परेचर मेजरमेंट लेते हैं एयरपोर्ट में, जबकि कोरोना वायरस था ही नहीं। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ का अथॉरिटीज जो है, गवर्नमेंट जो है, वो निगरानी रखता है जो भी आ रहा है हांगकांग में, वो कहीं टेम्परेचर उसका है कि नहीं। और दूसरा चीज़ है वो कहाँ से आ रहे हैं उसका डिक्लेरेशन फॉर्म्स पे लेते हैं। और उनका जो रिकॉर्ड कीपिंग रहता है कि बाद में दे कैन ट्रेस, कि अगर बाद में पता चला कि somebody इज पॉजिटिव, देन वो किस किस के साथ कांटेक्ट में आया था और उसका ट्रेसिंग कर सके। दूसरा चीज वो ये किए हैं कि जितने भी लोग, जैसे ही पता चला कि वुहान में ये हुआ है, तभी से जो भी चाइना से या वुहान से हांगकांग आया, उसको कंपल्सरीली उन्होंने 14 दिन तक का जो है क्वारंटाइन में डाला। और उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको दे कोऑर्डिनेटेड दैट, सो दे सेट अप क्वारंटाइन सेंटर्स। और इंडिविजुअल बेसिस में दे मेड श्योर very strict rules are there, so anybody violating quarantine is liable for penalties and jail. तो ये सब करते हुए आई थिंक दैट वाज द मेन थिंग दैट स्टॉप दिस। एंड बट सबसे बड़ी चीज है कि आम आदमी और आम औरत जो है, कॉमन पीपल आर वेरी वेरी अवेयर। सो देयरफॉर उनको पता है कि इस तरह की सिचुएशन में अपने आप को क्या करना चाहिए। तो घर से बाहर कम जाना चाहिए, और हाथ को धोना चाहिए या सैनिटाइजर यूज और करना चाहिए। और टेस्ट को लेके हांगकांग, क्योंकि हांगकांग ने बहुत से टेस्ट किए हैं, तो बिल्कुल, टेस्ट की क्या क्या व्यवस्थाएं थी वहां पे? यहाँ पे भी मुझे लगता है कि हांगकांग जिस तरह का इसको मैनेज किया है, इनको बहुत ज़्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं हुआ है जितना साउथ कोरिया या दूसरे जगह में किए हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी सिम्टम्स डिस्प्ले करता है उसको तो कंपल्सरी टेस्ट करते ही हैं। और यहाँ का हॉस्पिटल्स में इतना अच्छा इनका सर्वेलेंस सिस्टम है कि इमीडिएटली दे कैन कम टू नो कि कहीं भी अगर इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स जरूरत से ज्यादा दिख रहा है, या बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं सांस की बीमारी को लेके, या निमोनिया टाइप ऑफ इंसिडेंट्स ज्यादा आ रहा है, तो वहां पे कंपल्सरली सबका टेस्ट वो करते थे। तो इससे दे हैड ए वेरी गुड आइडिया कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और इनका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है आप देख सकते हैं हांगकांग गवर्नमेंट का वेबसाइट पे, तो हर चीज का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वो मेंटेन करते हैं। तो ये जो 1000 केसेस है, हर एक केस का लोकेशन क्या है, कहाँ से है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, कहाँ कहाँ वो गया होगा, और उसको कौन कौन उसके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन उसमें बहुत क्विकली वो डालते रहते हैं।
तो मतलब पूरा पब्लिक करते हैं इस इंफॉर्मेशन को। बिल्कुल बिल्कुल विदाउट ऑफ कोर्स पर्सनल आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन, जी लेकिन जी। जितना पब्लिक को चाहिए जानने के लिए वो सारा इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल रहता है। तो एक ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, जिससे लोग खुद भी अवेयर होके शायद आगे आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का काफी, स्पेशली इस तरह का मामले में जो स्वास्थ्य को लेके या हेल्थ रिलेटेड, तो बिकॉज द हॉस्पिटल सिस्टम हेल्थ सिस्टम इज वेरी एडवांस्ड, सो पीपल आर वेरी स्ट्रांग फेथ इन द गवर्नमेंट। या राइट, दैट्स राइट धनंजय। लेकिन अभी हाल ही में कुछ इस तरीके की खबरें आई थी कि जो हांगकांग के रेजिडेंट्स थे बड़े पैमाने पर, अभी जब ईस्टर गया है जी जी जी। तो लॉकडाउन होते हुए भी काफी बड़ी संख्या में बाहर निकले, बीचेस पे गए और सोशल गैदरिंग्स की। अ, ये क्या ट्रेंड है, क्या ये किसी तरीके का जो लॉकडाउन को लेकर लोगों में मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या क्या किस वजह से आपको लगा कि लॉकडाउन के बीच में इतने बड़े पैमाने पर लोग निकले, या फिर गवर्नमेंट ने क्यों उनको बाहर निकलने के लिए जाने दिया? नो देखिए, पहले तो बात यह कि यहाँ लॉकडाउन कुछ है नहीं। लॉकडाउन या जो सील कर देते हैं, एक्सेप्ट फॉर सम हॉटस्पॉट्स या पर्टिकुलर बिल्डिंग्स जहाँ पे कोई केसेस है, तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन अभी है नहीं। तो सारा ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह नॉर्मल है। जो रेगुलेशंस हैं, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स और होटल्स और बार्स, क्लब्स, यहाँ पे काफी स्पा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन। सेंटर्स और अच्छा, बाकी पार्क्स और सैलून्स वगैरह, हाँ, तो जहाँ बिजनेसेस लोग पे भी शायद। कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं हम्म, और डिस्टेंसिंग बजाय रखने के लिए वगैरह। लेकिन बिकॉज पब्लिक इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड द नंबर्स, एंड बाय द टाइम दिस लास्ट वीकेंड में जब ईस्टर वीकेंड हुआ, 4 दिन का हॉलीडे था, तो बहुत सारे दिन तक लोग घर के अंदर बंधे हुए थे। और अभी जो नंबर से वो घटना शुरू हो गया था, तो लोगों को लगा कि इतना बहुत बड़ा डेंजर अभी है नहीं बाहर जाने में, हम्म, तो थोड़ा ज्यादा संख्या में लोग बाहर आए थे उस समय। लेकिन ऐसा कोई उस तरह का सिचुएशन नहीं हुआ जो हम इंडिया से पाते हैं कि एनी काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन या कैओस या कोई भीड़ भरकम, ऐसा कुछ बात नहीं था। लेकिन compared to usual days, there were more public outside and राइट people are trying to go about their life, and life is becoming more or less normal slowly, is what you can say. राइट। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के जो मेजर्स हैं वो 23 अप्रैल तक बढ़ा दिए गए थे, और सोशल डिस्टेंसिंग पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो, लेकिन उसके बाद भी लोग बाहर निकले, शायद बहुत दिनों तक घरों में अंदर रहने की वजह से, और 4 दिन का ईस्टर छुट्टी का थी। हॉलीडे होने की वजह से ऐसे हुआ। Correct. आप आपसे ये भी जानना चाहेंगे धनंदा कि जब पिछले साल से ही जब डेमोक्रेसी के इशू पर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहे थे हांगकांग में और बड़े पैमाने पर ऐसा हो रहा था, तब अक्टूबर में जी अ, मास्क पहनने पर पाबंदियां लगाई गई थी, वो जी प्रोटेस्ट जी के चलते। जी जी। लेकिन क्योंकि अभी कोरोना वायरस के टाइम पे सबको मास्क पहनना मैंडेटरी है एक तरीके से, या करेक्ट। फिर जीने के लिए जरूरत है, जी। तो मास्क को लेकर वहां पे क्या चल रहा है? क्या वहां पे कुछ या कानूनी पाबंदियां हैं, और पाबंदियों के ऊपर क्या प्रोसेस चल रहा है या लीगली वहां कोर्ट्स की तरफ से? में ये मामला है और वहां पे कुछ रूलिंग्स आई हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। या देखिए, मास्क का जो है कि मैं जैसे बताया कि हांगकांग में ऐसे लोग मास्क पहनते हैं, लगभग हर कोई मास्क पहनता है पहले से भी, क्योंकि हांगकांग इतना डेंसली पॉपुलेटेड है, तो साधारणतः कोई भी फ्लू का बीमारी, कोई भी बीमारी, कोई पोल्यूशन, इस सब को अवॉइड करने के लिए लोग मास्क पहनते हैं। लेकिन जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो मास्क बिकेम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ टीयर गैस शेलिंग हुआ, ये सब हुआ। और बाद में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको भी लगा कि मास्क पहनने से उनको पहचानने में गवर्नमेंट को दिक्कत आएगा, तो इसीलिए मास्क को इन लोगों ने, प्रोटेस्टर्स ने, एक तरह का अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म जैसा यूज करने शुरू किए। तो तभी गवर्नमेंट एक नया लॉ लाया कि जो लोग प्रोटेस्ट में जाएंगे वो मास्क नहीं पहन पाएंगे। तो ये जो नया रूल गवर्नमेंट लाया, तो उसका बहुत विरोध हुआ, और पहले तो कोर्ट ने उसको इलीगल करार दिया। तो पहले फिर ब्लैंकेट एकदम बैन लगा ब्लैंकेट दिया बैन था था। पहले, राइट। फिर सेकंड हाई कोर्ट ने उसको मॉडिफाई करके बोला कि
अगर आप कोई इलीगल प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो आपके ऊपर ये जो बैन है वो लागू हो सकता है, गवर्नमेंट लीगली उसको मैंडेट कर सकता है। तो उसी पे वो है, इसीलिए उसका कोई वो ताल्लुकात नहीं है कि आप कोरोना को चलते आप मास्क पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, उसको उस रूलिंग के साथ कोई उसका संबंध है नहीं। वो डायरेक्टली रिलेट्स टू द इलीगल प्रोटेस्ट। अगर आप इलीगल प्रोटेस्ट में जाते हैं तो आप मास्क नहीं पहन सकते। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो ब्लैंकेट बैन जो था मास्क लगाने पर, वो जी एक तरह से गवर्नमेंट ने लगा दिया था, लेकिन लोगों ने फिर भी बहुत ज्यादा उसको सीरियसली नहीं लिया, और जैसे वो पहले अपनी लाइफस्टाइल में मास्क पहनते थे, बिल्कुल उन्होंने उसी तरीके से मास्क पहनना जारी रखा। और करेक्ट। शायद जो हांगकांग में जो कोरोना वायरस के मामले जो हमको कम दिखते हैं, उसका कहीं ना कहीं इसका बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि लोग, जैसे आपने बताया, हांगकांग में यूजुअल लाइफस्टाइल में भी मास्क का यूज करते हैं, बिल्कुल नॉर्मली भी, चाहे ये कोरोना बहुत वायरस बड़ा हो बहुत बड़ा, चाहे ना हो। बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत बड़ा बड़ा कारण है। और इससे हमको सीख मिलना चाहिए कि मास्क हमें पहनना चाहिए, पर्टिकुलरली इस समय तो या जी जी जी। अब धनंजय, ये जो हांगकांग में शायद पहला मामला आया था, या फिर एक बिल्ली में भी कोरोना वायरस का मामला मिला था, हम्म। तो क्या सोशल बिहेवियर है हांगकांग के लोगों का? क्या बहुत से लोग घरों में पालतू जानवर रखते हैं, या फिर क्या वो जो केवल एक ही मामला था पालतू बिल्लियों में कोरोना वायरस के मिलने का, या फिर उसके बाद और भी मामले देखने को सामने आए हैं? नो, मेरे जानकारी में एक ही कुत्ते का और एक बिल्ली का 2 केसेस आए हैं, हम्म और उसको छोड़ के कोई और केसेस नहीं आए हैं। और हम्म जो एडवाइजरी है कि आप के पास अगर पेट है, डॉग है या कैट है, यू हम्म शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट एज लॉन्ग एज दे आर विथ यू एंड इन योर हाउस। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत जगह ऐसे भी फैलाया गया है कि लोग सब कुत्ते बिल्ली को रास्ते में छोड़ देते हैं, बाहर कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं उनसे आपको कोरोना आ सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए यहाँ। जी और जी यहाँ जी हांगकांग में बहुत सारे लोग अपने पास कुत्ते और बिल्ली रखते हैं, और कुछ समस्या नहीं है उसको लेके। जी जी। धनंजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ खबरें इस तरीके की मिली हैं जहां पे हांगकांग में जो मैंडरिन स्पीकर लोग हैं, जो मेनलैंड चाइना के होते हैं ज्यादातर, उनके साथ में कुछ डिस्क्रिमिनेशन की खबरें सामने आई हैं कि हांगकांग में उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो कि हांगकांग को एकदम नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी माना जाता है। वहां पे कोरोना वायरस की वजह से जो मेनलैंड चाइना के लोग हैं उनके साथ में अब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कुछ। इस पर क्या आपने अपने आसपास ऐसा कुछ देखा है, या फिर क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, ये तो समस्या एक बड़ा है यहाँ पे, जो कि पहले से ही था। क्योंकि जो हिस्टोरिकली जो है कि हांगकांग में जो लोग रहते हैं वो मेनलैंड चाइना से, जो लोग कम्युनिज्म के विरोध में थे, खिलाफ थे, वो तो लोग कुछ ताइवान चले गए, और बहुत सारे लोग भी आके हांगकांग में रहने लगे अंडर ब्रिटिश रूल। तो ऐसे पहले से ही हिस्टोरिकली देयर इज डिफरेंस बिटवीन मेनलैंड चाइनीज एंड हांगकांग चाइनीज और ताइवानीज चाइनीज, दे आर डिफरेंट फिलोसॉफिकली, पॉलिटिकली। तो अभी जो यू कैन से एंटी कम्युनिज्म प्रोटेस्ट या प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट ऑफ हांगकांग, तो उस समय भी चाइनीज, मेनलैंड चाइनीज के बहुत सारे लोग हांगकांग में अभी आते हैं, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ चाइना नाउ। जैसे इंग्लैंड से चाइना को हस्तांतर होने के बाद हर साल कुछ चाइनीज, मेनलैंड चाइनीज आते हैं हांगकांग में, सेटल करते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, व्यवसाय के लिए आते हैं। तो वो जो लोग हैं, और यहाँ पे जो मेनलैंड चाइनीज कम्युनिटी है हांगकांग में, जो बढ़ता रहता है, ऑफ कोर्स बढ़ रहा है संख्या में, तो वो लोग ऑफ कोर्स लाइक नहीं करते हैं कि हांगकांग वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, हांगकांग को और डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत सारे मेनलैंड चाइनीज लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ऑब्वियसली। तो वो भी प्रोटेस्ट करते हैं, जो कि प्रो चाइना प्रोटेस्ट होता है, तो फिर प्रो हांगकांग या प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट अलग होता है। तो इसी से ये दोनों कम्युनिटी के अंदर वो चलता रहता है, मनमुटाव जो भी कहते हैं। लेकिन कोरोना वायरस के आने की वजह तो से शायद उसी से बढ़कर आगे चल के, तो एक तो पहले हांगकांग के प्रोटेस्टर्स सोचे कि ये वायरस चाइना ने क्रिएट किया है कि हांगकांग का प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, क्योंकि वायरस हम्म आ जाएगा हम्म तो प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है। हम्म तो ऐसे भी सही बात है कि वुहान में भी काफी प्रोटेस्ट चल रहे थे पिछले साल, जब हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहे थे, वुहान में भी
एक इंसिनरेटर प्रोजेक्ट को लेके वहां भी लोगों के अंदर कुछ अशांति वो था, तो दे वर प्रोटेस्टिंग ऑल्सो। तो हांगकांग के लोगों में बहुत सारे थे जो कि सोच रहे थे कि वुहान में ही ये वायरस क्यों आया, और वुहान के साथ हांगकांग का भी बहुत हिस्टोरिक लिंक्स हैं। बहुत सारे हांगकांगर्स वुहान में हुबेई प्रोविंस से आते हैं। तो बहुत लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि चाइनीज गवर्नमेंट या कम्युनिस्ट पार्टी इज ट्राइंग टू use the virus to suppress the protests in both Wuhan and राइट। Hong Kong. But ये this is not proven, of course, ये लोगों का कहना है ऐसा। तो ये सब चीजों को लेके जो कोरोना मेनलैंड वायरस चाइनीज है, आने की वजह से हाँ, तो मेनलैंड चाइनीज जो है उनके अगेंस्ट लोकल हांगकांगर्स हैव सर्टेन फीलिंग्स, और कुछ डिस्क्रिमिनेशंस होता है, कुछ इश्यूज होते हैं, लेकिन अभी तक उतना बड़े पैमाने पे नहीं है, या इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, या जैसे इंडिया में राइट्स हो जाते हैं, लोगों का जाने चले जाते हैं, उस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। बट बहुत सारा वो बातों में, सोशल मीडिया में और ये सब चीजें चलता रहता है, बिहेवियर में दिखता है। बिहेवियर में भी। और कोरोना वायरस के आने की वजह बाद वो जो एक तलखी थी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में, वो और हमको बढ़ती हुई दिखती है, ये कहना चाहते हैं आप? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। जी जी। और आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि हांगकांग न केवल दुनिया का सबसे बड़े फाइनेंशियल हब्स में से एक है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट हब में से भी एक है। करेक्ट। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि टूरिज्म पे अभी तो फिलहाल उन्होंने सभी टूरिस्ट को आने से मना कर दिया है, और फाइनेंशियली भी क्योंकि एक बड़ा हिस्सा हांगकांग की इकोनॉमी का आता था टूरिज्म से, तो कैसे अब संभाल रहा है हांगकांग अपने टूरिज्म को, अपने फाइनेंसेस को, और इकोनॉमी के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, हांगकांग तो बहुत भाग्यशाली है कि इट्स ए रिच कंट्री, इट्स ए रिच प्रोविंस ऑफ चाइना, ऑटोनोमस प्रोविंस। तो यहाँ जो है इनके पास बहुत सारा सरप्लस फंड्स हैं, इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, हांगकांग डॉलर्स में। तो अभी इनको पता है कि इस तरह का कोई चीजें होगा तो उनको उस पैसा, उनका जो सेविंग्स है उसका जरूरत होगा। तो राइट नाउ you may know that Hong Kong government is giving about $10,000, which is about 1 lakh Indian rupees, to every Hong Kong resident to help them to get over the disturbances from coronavirus. Even before that also, because of the protests, there were a lot of effects on the economy and normal operations in the city. So government had declared a number of packages to help the people of Hong Kong. Small businesses particularly were given financial support by the government. तो अभी most recently government has declared also a package which is almost like 1,50,000 crore in Indian rupees, perhaps, something like 5 billion Hong Kong dollars or something like that. तो बहुत बड़े पैमाने पे they are going to be investing and helping financially to all the businesses that have suffered losses from coronavirus. So Hong Kong would be very well placed to tackle this. There won't be a problem, and as soon as this pandemic is over and and they never declared a full lockdown anyway. So throughout this entire period, their economy has not completely come to zero. Although tourism is a big part, the aviation sector has suffered in a big way. So all the flights have been stopped. बट इस सब के बावजूद भी मुझे लगता है कि हांगकांग वुड बी इन अ प्रेटी गुड सिचुएशन, एंड चाइना आल्सो इज नाउ रिकवरिंग वेरी फास्ट बिकॉज दे वर द फर्स्ट टू बी अफेक्टेड। पहले ही अफेक्ट हुआ और पहले ही वहां पे जो बीमारी है अभी जो कर्व है उसका वो फ्लैटन हो गया है, या बीमारी कम हो गया है। तो दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट वेरी क्विकली। सो हांगकांग इज आल्सो वेरी इंटीग्रेटेड विद चाइनीज इकोनॉमी। तो दोनों इकोनॉमी आई थिंक वुड डू मच बेटर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। राइट। और साथ ही में इस तरीके की भी खबरें मिली थी कि हांगकांग ने करीब 17 बिलियन का पैकेज निकाला है जॉब्स को सेव करने के लिए, और वहां पे 50% सैलरीज जो हैं वो करीब 6 महीने तक देने के इंतजाम किए गए थे। ये तो खैर हुई आर्थिक बातों की चर्चा और टूरिज्म को लेके चर्चा। आपसे अगर पूछा जाए तो पर्सनली इस पूरे कोरोना वायरस के एपिसोड ने आपको कैसे इम्पैक्ट किया है? मुझे तो पर्सनली बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। जब इंडिया से वापस आए तो 14 दिन आई वाज अंडर सेल्फ इम्पोज्ड क्वारंटाइन आइसोलेशन
जो कि एट दैट टाइम गवर्नमेंट वाज नॉट रिक्वायरिंग फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया में तभी बहुत सारे केसेस नहीं था। लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड आई डिसाइडेड टू स्टे अंडर सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन। और उसके बाद से आई बिन वर्किंग, घर से काम करते हैं, जब जरूरत होता है तो यूनिवर्सिटी जाते हैं। और बाकी सब चीज तो बिल्कुल वैसे ही कैसा है। और हांगकांग इज मोर एंजॉयबल नाउ, क्योंकि अभी भीड़ भाड़ बहुत कम है। चाइना से बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, बाहर से भी टूरिस्ट कम है। तो हांगकांग जो है, लाइक मेनी प्लेसेस ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड और ड्यूरिंग द स्लो डाउन पीरियड, is a much more enjoyable place in many ways. So my life is quite normal. और लेकिन आप अभी भी शायद काम पे आपका डेली जाना होता है, बाहर निकलना होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जब कोरोना वायरस से पहले का वाला जो हांगकांग था और अब जब आप बाहर निकलते हैं, काम पे जाते हैं, अब जो देखते हैं, कुछ डिफरेंस आपको लगता है? मेन डिफरेंस है कि भीड़ भाड़ थोड़ा कम है, विच इज वेरी नाइस एंड वेलकम। क्योंकि लोग अभी भी, बहुत सारे लोग जो है घर से ही काम कर रहे हैं, और जरूरत ना पड़े तो बाहर नहीं आते हैं। तो इसलिए बाहर जाने में अभी कोई दिक्कत नहीं है, और ट्रांसपोर्ट इज मच इजियर। पहले भी अच्छा था, कोई खराब नहीं था, लेकिन अभी भीड़ जैसे कम हो गया है, तो इसे और भी अच्छा है। तो बाकी थोड़ा आपको सावधान तो रहना पड़ता है। अभी वी क्लीन योर थिंग्स, योर क्लोथ्स एंड हैंड्स एंड एवरीथिंग, यू हैव टू ऑलवेज बी अलर्ट। पब्लिक बस में जाते हैं तो यू डोंट टच मेनी थिंग्स, मास्क पहनना पड़ता है, मुंह में हाथ नहीं लगाना है। तो ये सारे चीजें एक्टिवली और प्रॉपरली करना पड़ता है। और साथ ही में ये भी जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस ने हांगकांग और चाइना के आपस के रिलेशन को किस तरीके से इम्पैक्ट किया है, अगर बड़े इम्पैक्ट्स की बात की जाए तो? वेल अभी तो बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इट इज स्टिल अनफोल्डिंग इन मेनी वेज। तो बड़ा चेंज तो ये है कि जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट था, दैट हैज बीन इन अ वे सप्रेस्ड, और that is not there as active as it was. Now what remains to be seen, क्योंकि that is still kind of in a limbo, because उसका तो कोई solution नहीं निकला था। हाँ। तब और तो इस अभी लॉकडाउन पीरियड के दौरान भी कोरोना वायरस में जब अभी रैलियां नहीं भी हो पा रही, तो जो प्रो डेमोक्रेसी सपोर्टर रैलीज हैं या सपोर्टर्स हैं, उनके सपोर्ट का कुछ परसेंटेज बढ़ा है, अभी वहां कुछ सर्वे हुआ था। हाँ, वो तो बिकॉज उससे पहले इलेक्शन भी हुआ था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के, और उसमें प्रो डेमोक्रेसी सपोर्टेड कैंडिडेट्स बहुत बड़ी मात्रा में जीते। तो सपोर्ट तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है। और अभी जो एक्टिविटीज है मोस्टली ऑनलाइन हो रहे हैं। और ये एपिसोड के बाद जब कोरोना वायरस का वैक्सीन निकल जाएगा और ये चीज कंट्रोल में आ जाएगा, तब ये प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फिर से शुरू होने का पूरा संभावना है। लेकिन ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि चाइना के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अभी जो लगता है कि पूरा विश्व में जो एंटी चाइनीज फीलिंग्स हैं, और जिस तरह से अमेरिका और यूके गॉट इम्पैक्टेड, तो अभी तो बहुत प्रेशर रहेगा चाइना के ऊपर। और इंटरनली इकोनॉमी के अराउंड 6.5% श्रिंक होने के वो कुछ तो है, डेटा है। राइट। तो हाउ द गवर्नमेंट एंड द कम्युनिस्ट पार्टी एंड शी जिनपिंग जो है प्रेसिडेंट, कैसे इसको हैंडल करेंगे कमिंग डेज में। तो वेदर ही कैन बी एज एग्रेसिव अगेंस्ट ताइवान, अगेंस्ट हांगकांग, और ही विल गो स्लो एंड टेक सम मोर टाइम। सो ये सब चीज के ऊपर सब निर्भर करेगा। लेकिन हांगकांग एज ए इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस प्रोविंस, इट इज वेल प्लेस्ड टू मैनेज इट्स अफेयर्स। एंड चाइना के साथ इसका रिलेशंस काफी स्टेबल है एट द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल। सो उसमें कोई बड़ा फर्क या चेंज मैं नहीं देख रहा हूँ। नहीं देखते हैं। अब ये चीन में काफी सारी रिसर्च भी हो रही है अब कोरोना वायरस को लेके, और कुछ मेडिकल ट्रायल्स तो सेकेंड फेज पर भी पहुंच गए हैं। ये हांगकांग में भी क्या कुछ नई वैक्सीन या फिर कुछ नई रिसर्च हो रही हैं कोरोना वायरस को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, हांगकांग के सारे यूनिवर्सिटीज इसमें लगे हुए हैं। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है।
हमारे यूनिवर्सिटी में टेस्ट किट के ऊपर काम हुआ है, जो रैपिड टेस्ट किट भी इन्होंने डेवलप किया है। और हांगकांग यूनिवर्सिटी, मेरा हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर हांगकांग यूनिवर्सिटी है जो चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है। ये सारे में काफ़ी सारा काम टेकिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एपिडेमिक हो रहा है। तो आने वाले दिन में उसमें से काफ़ी सुफल मिलने का आशा है। चाइना में भी बहुत बड़े पैमाने में इसके ऊपर काम हो रहा है। तो वैक्सीन्स भी ट्रायल पे गए हैं अभी, ह्यूमन ट्रायल्स पे, लेकिन इट टेक्स टाइम। तो 1 साल तो मिनिमम लग जाएगा। तो तब तक वी हैव टू कंटेन द एपिडेमिक। बिल्कुल बिल्कुल। धनदा, बिल्कुल करीब 1 साल लगना ही है। लगभग सभी तरफ से यही खबरें आ रही हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन मिलने में कम से कम 1 साल तो लगना ही है। हमसे जुड़े रहने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ जो इस समय दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये समझ सकें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है। और अलग अलग देशों में जिनकी हमने बात की, उनके साथ ही साथ खासकर आज का जो प्रोग्राम है वो इस मायने में भी अहम है कि चाइना और हांगकांग के जो रिलेशनशिप्स हैं, और जहां चाइना से जो कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, और उसके बगल में एक छोटा सा प्रोविंस हांगकांग, वो कैसे कोरोना वायरस की स्थिति से निपट रहा है और उससे भारत जैसे देश क्या सीख सकते हैं, ये भी समझना जरूरी होगा। देश और दुनिया की बाकी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए एशिया विल हिंदी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।